प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। कैकेयी को मंथरा ने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया, राम जी और दशरथ जी के विरुद्ध कर दिया। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कैकेयी सुता सुनत कटुआनी, कह न सके कछु स्वयं सुखानी, तन पशु कदली जिम का पी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधिश रानी, फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकं सराई मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर बैरन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात पुरतोरी, दहिन आँख नित पर कह मोरी, दिन प्रतिदिन देखूं रात को सपने, कहूँ न तोए मोए बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तो इसे कहती नहीं। काय करो सखी सूद स्वभाऊ, दाहिन बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां माया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लग, अनवल काहुक कीन, कहे अग एक बार मोहे देव दुसय दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप ने देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसय दुख दिया। न हर जन्म भरो बरो जाई, जियत न करब शबत सेवकाई। अरिवस देव जियावत जाही, मरण नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विदरानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी। असकस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जय राउर अति अनवलता का, सोई पाए फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बास अरे नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है, वह परिणाम में यह बुराई रूप फल पावेगी। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुणन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो यह सांची। भामिनी करऊँ तो कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में हैं ही। परंकूप तु बचन पर, शकहु पूत पति त्याग। कहस मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी कर कबली कैकेयी, कपट छुरी उर्पाहन टेई। लखन रान निकट दुख कैसे, चरय हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बल पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदवंत कठोरी, देत मनो मधु माहुर घोरी। कहें चेर सुध अहे कि नाही, स्वामिन कहो कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है।
मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तो कैकेयी को याद दिला रही है मंथरा। उसी चौपाई को आप श्रवण कीजिएगा। दुई वरदान भूपशन थाती, मांगऊँ आज जुड़ावऊँ छाती। सुतय राज राम बनवासु, देव लो सब सब थुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जो बचे न टरही। ओ अकाज आज निस्बीते, बचन मोर प्रिय आने जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे बचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात कर पात किन, कहिस कोप गिरह जाऊ। काज समारो सजग सब, सहसा जनपति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप वन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, अपनी उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरहरान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी। तो सब हित न मोर संसारा, भय जात कह भय अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विद पूरब मनोरथ काली, करो तो चक तो पूतर आली। बहुविध चेरे आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप वन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋत चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलय बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई। रावर नगल कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप वन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब सजय सुमंगल चार। एक प्रविशय एक निर्गमय, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन ही हर साई, मिल 10 बाच राम पह जाई। प्रभु आदरय प्रेम पहचानी, पूछें कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन फिर आयुष पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सर संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जौन करम बस भ्रम ही, तय तय ईश देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी से नाहू, हो नाथ यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। असविलास नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। वो न कुसंगत पाए न साई, रहाई न नीच बतय चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृप गये कैकेयी गे, गबन ठुटा निकट किए जनधर देश ने।
संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेहित शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।